हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए अब हम लोग अपना कटिंग करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम पहले अस्तर को लेंगे और डबल फोल्ड में करके फैला लेंगे। जो जॉइंट वाला हिस्सा है वह सामने रहना चाहिए और जो ओपन वाला हिस्सा है और जस्ट अपोजिट रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हम अस्तर को अपने फैला लेंगे। इस तरीके से हम अपने अस्तर को फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम अपने बॉडी का जो मेजरमेंट लिए हैं या ब्लाउज से मेजरमेंट लिए हैं उसकी हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो अगर आप लोग का चेस्ट जिस हिसाब से है अस्तर उतने ही आप लोग लीजिएगा। जैसे कि 40 इंच का चेस्ट है तो उसके लिए आपको 80 से ज़्यादा मतलब 85 या 90 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम 38 इंच साइज के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 80 सेंटीमीटर अस्तर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक सीधी लाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज का जो टोटल लेंथ है हम यहाँ पे लेंगे। तो टोटल लेंथ देखिए हमारा 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 जगह पे हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारी ऊपर के जो शोल्डर वाली लाइनिंग है वो सीधी आए। तो इस तरीके से शोल्डर पे हम अपना मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका शोल्डर का जो भी माप रहेगा उसका हाफ करके मार्क करिएगा और 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा, वो मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 11.5 इंच का था। तो यहाँ पे हम टोटल 1/2 इंच प्लस करके शोल्डर के लिए हैं और इस तरीके से आर्म होल पे हम मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल हम 6 इंच पे करेंगे। तो इस तरीके से हम लाइनिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। आपकी चेस्ट की जो भी साइज रहेगी उसका 4 पार्ट कर लीजिएगा और जो है 1.5 इंच का 2 इंच का मार्जिन ले लीजिएगा। उसी तरीके कमर पे की भी मार्किंग कर लीजिएगा। कमर की जो भी साइज रहेगी उसका 4 पार्ट रख लीजिएगा और 1 इंच डॉट के लिए लीजिएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लीजिएगा। तो इस तरीके से फिटिंग की लाइनिंग सीधी कर लीजिएगा और मार्जिन का कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। ये हमारा फ्रंट की मार्किंग है। यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अपना गले की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच से कम रहेगा, मतलब कि 2 इंच 2 mm। और जब ये स्टिच होगा तो यहाँ पे 2.5 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग हो गई है। और यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ भूल गए, सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच से कम गले की तरफ डाउन करेंगे क्योंकि गला बहुत ज़्यादा डीप है। इस तरीके से जब आप लोग गले की तरफ डाउन करेंगे तो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग हो गई है और गले की लेंथ है 10.5 इंच और 11 इंच। इस तरीके से आप रख लीजिएगा और नीचे की तरफ से चौड़ाई आप 3 इंच की रखिएगा क्योंकि यहाँ पे फैलाव हमें कुछ ज़्यादा ही चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे, 1/2 इंच पे रखेंगे और इस तरीके से हम 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से तो कलर रख नहीं सकते, कस्टमर के तो ऊपर डिपेंड रहता है कस्टमर कितने इंच की डीप गला पहनना पसंद करता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रंट वाला मार्किंग है हम यहाँ से 1.5 इंच का बैक के लिए मार्किंग करेंगे और 1 इंच हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो फिटिंग हमारा लगेगा तो इस तरीके से 2 mm नीचे की तरफ डाउन करेंगे। यहाँ पे इससे जो है आर्म होल पे जो सिकुड़न आती है, झोल आता है, तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रंट का भी हो गया और बैक का भी हो गया है इस तरीके से।
अब यहाँ पे देखिए हम अपना बैक पे डॉट के लिए लेंगे 4 इंच हम लंबाई लेंगे और 4 इंच हम चौड़ाई भी लेंगे। तो इस तरीके से हम लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाते हुए इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। जो बैक का ये डॉट रहेगा वो 1 इंच का रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जब मार्किंग कर रहे थे तो डॉट के लिए हम 1 इंच का मार्जिन लिए थे, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 इंच का डॉट डालेंगे। अगर हाफ इंच का आप ले रहे हैं तो हाफ इंच का डॉट डालिएगा, ताकि आपके फिटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बैक पार्ट को लेंगे और जो है हम इसकी मार्किंग कर लेंगे फटाफट। यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसकी सेम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से गले की भी मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमें फ्रंट के लिए जो है हमें 6.5 इंच की हमें गला चाहिए, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी देखिए हम 3 इंच का गले का फैलाव रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की जितनी डिमांड रहेगी आप लोग उतना ही रखेंगे, कस्टमर की मर्जी, आप कुछ क्या ही कह सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे हम गले का भी शेप दे देंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ से बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम फ्रंट के लिए मार्किंग किए थे, उसके बाद हल्का हल्का हाथ से हम टैप कर लिए थे। इसी तरीके हम गले की तरफ भी हम मार्किंग अपना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब टैप करते हैं तो यहाँ पे फ्रंट जो निशान रहता है वो आ जाता है ब्लाउज के फ्रंट पे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे अपना जो डॉट रहेगा यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम 10.5 इंच पे हम इसका डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से गले की तरफ से हम 4 इंच की पे मार्किंग करेंगे। ठीक से नहीं दिख रहा था तो ये अब देखिए यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, मार्किंग करेंगे डॉट के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बेल्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए हम साइड से पहले 2.5 इंच पे मार्किंग करके उसके बाद हम लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे हम रखेंगे, गोलाई का शेप देंगे। इस तरीके से हमारा ये हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बेल्ट का है यहाँ पे इस तरीके से 13 इंच पे आएगा। और यहाँ पे 4 इंच पे हम इस तरीके से चौड़ाई ले लेंगे और 1 इंच हम नीचे की तरफ से डाउन करेंगे। 1 इंच नीचे की तरफ से इसलिए हम डाउन करेंगे क्योंकि ये हैवी साइज है थोड़ा, तो इससे जो है जो पफ क्रिएशन है वो अच्छे से आता है। और नीचे की तरफ से हम 3 इंच का हम ये डॉट लेंगे। इस तरीके से हमारा नीचे की तरफ से 3 इंच का डॉट हो गया। और यहाँ से इस तरीके से 1.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। और यहाँ से जो मेरा चौथी वाली डॉट है ये 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से जो साइड वाला है यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच की दूरी पे रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच या 1 इंच ऊपर की तरफ से हम बेल्ट की तरफ से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने तीनों डॉट को कंप्लीट करेंगे। जो मेरे तीनों डॉट रहेंगे वो हाफ इंच के रहेंगे। तो आप इस तरीके से सामने की जो डॉट है तिरछा भी रख सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारा मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए जो आर्म होल का डॉट है ये हाफ इंच, तो हम हाफ इंच इधर अपना मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे जो 3 इंच का डॉट है तो यहाँ पे हम 2 इंच पे हम डॉट अपना ले लेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हम लाइनिंग को सीधा कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो साइड की तरफ से मेरा हाफ इंच का डॉट है तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए सामने की तरफ से एक जो हाफ इंच मेरा बेल्ट अटैच होगा और हाफ इंच ये जो डॉट है इस तरीके से यहाँ पे अटैच होगा, इसलिए 1 इंच यहाँ पे भी डाउन करेंगे। और इस तरीके से अब हम यहाँ पे शेप दे देंगे। और
और यहाँ पे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा हुक और आई के लिए ये मार्जिन लिया जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे बेल्ट आप माप लीजिएगा, सामने की तरफ से 3.5 इंच आ रहा था, साइड से हमारा जो है 2.5 इंच का था, लेंथ उसका 11 इंच का था। तो इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अब हम बेल्ट के लिए जो साइड में कपड़ा बचा हुआ था अस्तर, तो यहाँ पे हम बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम नीचे की तरफ से सबसे पहले 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो हमारा फोल्ड में जाएगा। और इसी तरीके से 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच उधर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम सीधी लाइनिंग कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है बेल्ट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले किसी किसी में बेल्ट सामने की तरफ से 3.5 इंच का रहता है, 4 इंच का रहता है, और साइड में यहाँ पे वो 2.5 इंच का, 3 इंच का, जैसे सामने की तरफ से बढ़ेगा हुक और आई की तरफ से, वैसे सेम उधर भी बढ़ता है। ये सब तो कस्टमर के ऊपर रहता है, कभी कभी कस्टमर के आगे आप कुछ क्या ही कह सकते हैं। अगर आप बॉडी का मेजरमेंट लेके बना रहे हैं तो सामने की तरफ से आप 3.5 इंच का रखिएगा, 3 इंच का, और उस साइड आप 2.5 इंच का, 3 इंच का रखिए। जितना आप हुकाई की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे उतना आप उससे 1 इंच माइनस करके ही लीजिएगा। इससे गोलाई का बेल्ट का शेप अच्छा आता है। अब यहाँ पे देखिए आस्तीन की हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम अपने अस्तर को 4 फोल्ड में कर लेंगे। और जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो अपने सामने ही रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले अपने आस्तीन की गोलाई नाप लेंगे। यहाँ पे ये हमारा स्लीव्स की हम यहाँ पे गोलाई लेंगे। सबसे पहले हम 1/2 इंच नीचे की तरफ इसमें भी हम डाउन करेंगे, सॉरी डाउन नहीं, मार्जिन के लिए हम लेंगे। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके हटा लेंगे, फिर उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए हम 1/2 इंच नीचे की तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा तुरपाई में जाएगा। अब ब्लाउज की जो स्लीव्स की लेंथ है वो 4 इंच की है, तो यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे। और जो स्लीव्स की गोलाई है वो हमारा 13.5 इंच पे है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्किंग, सॉरी 13.5 इंच का हाफ पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरीके से सीधी लाइनिंग करेंगे और 1.5 इंच हम नीचे की तरफ से डाउन करके मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बैक पार्ट को लेंगे और स्लीव्स की, सॉरी जो आर्म होल की गोलाई है वो माप के हम यहाँ पे इस तरीके से अपना मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे हम इस तरीके से शेप दे देंगे और यहाँ फ्रंट और बैक का दोनों हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे अपने मेन फैब्रिक को रख के हम इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए हम रख के हम इसकी कटिंग कर लिए हुए हैं। वीडियो में हम नहीं दिखाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए हम इसको नहीं दिखाए हैं। तो आप लोग इस तरीके से आप पहले अस्तर को आप कटिंग कर लीजिएगा, फिर आप मेन फैब्रिक की कटिंग करिएगा। तो इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।